हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन जिस लेवल पे होना चाहिए था और रिकवरी दिखानी चाहिए थी वैसा ही बिटकॉइन करता दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स भी उसके पीछे फॉलो करते दिख रहे हैं और उनके अंदर भी ऐसा लगता है जान आती दिख रही है। कई लोग हमारी बातों को हल्के में ले लेते हैं, कई लोग हमारी बातों को समझ नहीं पाते हैं और जब भी मार्केट थोड़ी सी क्रैश होती है भड़बड़ाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो वेल्स कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, उनको देखो। जो मार्केट के अंदर दिखाया जा रहा है उसको मत देखो। और अगर आप ये सारी चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे, और ख़ासकर जो 4-5 साल से इस मार्केट के अंदर हैं और जिनको हम पुराने चावल भी कहते हैं, मैं तो 8-10 साल होने को आ गए हैं, तो ऐसे झटके हम लगातार देखते हैं और मार्केट को ऐसे रिकवर करते भी देखते हैं। तो हमारे लिए बिटकॉइन यहाँ क्रैश करता है तब भी कोई शॉकिंग नहीं था, और यहाँ रिकवरी होते देखने को मिल रही है तब भी कोई शॉक नहीं है, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस को और ये जो सारी न्यूज़ चलती है और पर्दे के पीछे क्या चलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनाया जा सकता, शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए तो मार्केट यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे डिप के अंदर दे रही है, शायद अगला 1-1.5 साल के बाद रिग्रेट करते फिरोगे। तो यहाँ पर आप हमें भी हल्के में लेते हो। हम जब भी बोलते हैं मार्केट डिप के अंदर है, एंट्री बनाते रहो, और जिस लेवल पे ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं बिटकॉइन के अलावा, उन कॉइन्स के अंदर इस लेवल पे बिटकॉइन चार्ट्स जो है, इस इंडिकेटर्स इतने सारे सिग्नल दे रहे थे, और वहाँ पे भी एंट्री ना बना के, और इस टाइम पे यार शेर आया, ये तो बोलता रहता है शेर आया शेर आया, और सच में जब शेर आ जाएगा और मार्केट यहाँ से रिग्रेट करते फिरोगे, बस यहाँ पे बगले छांकते फिरोगे एक दूसरे की कि भैया हुआ क्या हमारे साथ में। और पिछले हफ्ते या आप कह लीजिए पिछले 3-4 दिन के अंदर यही हुआ है। कहाँ हम $50,000 की वेट कर रहे थे और कहाँ इस टाइम पे हम $65,000 को छू गए। अब दोबारा से लोग 69,000 और ऑल टाइम हाई की बात करने लगे हैं। ये क्या हुआ है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ के साथ बात करेंगे यहाँ पे कॉइन्स जो डिप के अंदर हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, उनके अंदर माल बटोरते रहो। कुछ कॉइन्स भी शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास चार्ट है जो कहीं ना कहीं बताता है कि बिटकॉइन परफेक्टली एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से $70,000 $69,000 जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आने वाले टाइम के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। और ये मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टू मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आज तो हक से बोलूँगा, हम आपका साथ देते हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। लाइक नहीं आ रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हो, और हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम भैया सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहें। ठीक है, ऐसी जाती तो ना करो ना, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट के अंदर हुआ क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2-3 फैक्टर हैं। जर्मन गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है कि उनका सेलिंग प्रेशर था, जिसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ पे $53,000 के बीच में आ गया था। उनके पास जब बिटकॉइन खत्म हुए तो मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिली। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो हुई पिछले 2-3 दिनों के अंदर, वो था कि ट्रम्प के ऊपर जो हमला हुआ था, और वहाँ पर हम सबको पता है कि अब जैसे सेंटिमेंट्स उनके लिए चेंज हो रहे हैं, तो यूएसए के अंदर वो आते दिख सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आपको 1 लाख से $1.5 लाख इस साल में देखने को मिल सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, हमें तो उम्मीद है ही कि यहाँ पर यूएस, क्योंकि वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रो लगते हैं और कुछ अच्छी पॉलिसीज लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए उम्मीद तो की जा रही है। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं यूएस इलेक्शन से पहले, जो कि नवंबर के आसपास है, तो यहाँ पर जो है आपको बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख और $1.5 लाख भी जाता दिख सकता है। तो ये भी एक सेंटीमेंट है। लेकिन अगर इन फैक्टर्स को छोड़ दे तो बिटकॉइन ईटीएफ का अब दोबारा जलवा शुरू हो चुका है, और लगातार वो 4-4, 5-5 हज़ार बिटकॉइन डेली के खरीद रहे हैं। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो भी माल, अगर एक हफ्ते के अंदर देखते हैं पिछले, उन्होंने लगभग 1 बिलियन 7-8 हज़ार करोड़ के बिटकॉइन खरीद डाले। आईएनआर के अंदर बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर भी दोबारा से बाइंग आती दिख रही है, जो कि एक और बड़ा बुलिश पॉजिटिव सिग्नल है। और जब ये जिस रेट पे बाइंग कर रहे हैं
तो आप कह लीजिए हम हमेशा यही बोलते थे कि 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ज़्यादा देर तक ये नहीं टिकने वाला है। उसके बारे में मैं थोड़ा और आगे बात करूंगा, चार्ट्स भी जो है शेयर करूंगा। लेकिन 2-3 और न्यूज़ निकल के आ रही हैं चाइना को लेके, जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि हो सकता है वो वहाँ पे, हमें पता है हमें चाइना के अंदर बैन लगा हुआ है, अनबैन होता दिखे इस साल के एंड में, ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है। और ये अगर न्यूज़ आ जाती है तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है ये हो सकती है। और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जब अभी हफ्ते भर पहले जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, लगातार जो है कह लीजिए पॉजिटिव न्यूज़ की बम्बार्डमेंट हो गई है। पॉजिटिव न्यूज़ लगातार जो है निकल के आ रही है। एक और जो न्यूज़ निकल के आई, साउथ कोरिया के अंदर जो टैक्स को लेके बात हो रही थी, पहले था कि 2022 में करेंगे, फिर 2024 में, अब 2025 और 2028 तक उन्होंने कर दिया कि भैया टैक्स की कहानी को थोड़ा साइड रखो। ये भी एक पॉजिटिव बुलिश सिग्नल निकल के आया। और यहाँ पर रशिया से भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि जो वहाँ का जो लार्जेस्ट एक्सचेंज है उसके ऊपर भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग आपको होते देखने को मिल सकती है जल्दी। तो इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, इसकी वजह से आप कह लीजिए पिछले 3 दिन के अंदर मार्केट ने कहाँ $56,000 से $65,000 हो गया। तो ये करता है बिटकॉइन। और जब तक ये नहीं समझोगे, जैसे आपको दिखा था ना मार्केट अच्छे से क्रैश होते, अब जैसे रिकवरी होते दिख रही है, तो लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा। और जब माल बटोरने का टाइम था 55, 56, 57, $58,000 पे, तब हम सोच रहे थे $50,000, और अब उसी का वेट कर रहे हैं कि यार काश $60,000 के नीचे आ जाए और हम एंट्री बना लें। होता है ना, ये किस किस के साथ होता है। इसलिए कहते हैं अपने डर को काबू रखो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होगी, सही लोगों के साथ जुड़ोगे, इन्फॉर्मेशन को सही से देखने की कोशिश करोगे, टेक्निकल्स को सीखोगे, जो हम लगातार कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक प्रो लेवल पे जा सकते हो, या आप कह लीजिए कुछ अच्छा इस मार्केट से कर सकते हो। लेकिन 100 बात की एक बात, भैया रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, रातों की नींद ना खराब हो। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ये भी देखा है कि उनकी जमा पूंजी सारी लगा देते हैं और 5, 10, 15, 20% मार्केट टूटती है, और जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर वो जो है औने पौने दामों में अपना माल बेच के साइड हो जाते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं, यार मैंने तो नुकसान कर लिया। और फिर जब मार्केट ऊपर आ जाती है फिर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब दोबारा से थोड़ा ऊपर नीचे करेक्शन आएगी तो फिर हड़बड़ाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा साइड रख के थोड़ा सा समझिए। शॉर्ट टर्म में हमें लाइंस पे ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म में हमें पता होना चाहिए हम क्या टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और यही चीज़ हम समझाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हक से कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनो। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को लेके 2-3 चार्ट है जो मैं समझाना चाहता हूं, और मूविंग एवरेजेस कितना अच्छे से काम करती हैं पहले वो समझा देता हूं आपको। हम यही बोल रहे थे, और हमने पिछले 1 हफ्ते के अंदर यही चार्ट आपके साथ शेयर किया है कि अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखते हो, या आप 2012 से चार्ट लेते हो, तो 200 डे मूविंग एवरेज जब बिटकॉइन बुल मार्केट के अंदर होता है तो यहाँ पे बार बार इसको हिट तो करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर कोरोना को छोड़ दे तो उसके नीचे नहीं रहता है, और वहाँ से हमें रिकवरी होते दिखती है। और लगातार ये होता दिखा, और फाइनली एक बार दोबारा से ऐसा हुआ, उसके नीचे गया, और वहाँ से अब हमें रिकवर करके उसके ऊपर आके, और जैसे ही इसके ऊपर ये आया तो हमने एक ब्रेकआउट देखा, और सीधा जो है $5-7 हमने पंप देखा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये गदाधारी भीम हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे जब $53,000-54,000 आया तो 4-5 बार इसने ट्राई किया कि इसको ब्रेक करे, लेकिन यहाँ रिजेक्शन आई। लेकिन जैसे इसने इसको ब्रेकआउट किया, बुम, सीधा $65,000 रातों रात में हमें देखने को मिल रहा है। बुलिश सिग्नल क्या है एक और आप समझिएगा, 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज, जो ग्रीन आपको लाइन और वाइट लाइन दिख रही है, वो भी इस टाइम पे इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा है। तो ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। अब इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखते हो तो लगभग $63,800 के आसपास आती है, या 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर यहाँ सस्टेन कर पाता है तो अगला जो इसका पड़ाव है वो 69,000 से $70,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो पीवेट पॉइंट है लगभग $62,000, उसके ऊपर आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो गदाधारी भीम है ही 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग $59,200 के आसपास इस टाइम पे सपोर्ट मिल रही है। एक बात हम बोलते थे कि बिटकॉइन ETF वाले एवरेज उनकी $56,000-57,000 आ रहे हैं, तो क्या वो ज़्यादा देर यहाँ इससे नीचे रहने देंगे? आप अपने आप से सवाल पूछिए।
वाई, थोड़ा सा खंगालिए, डरने से कुछ नहीं होता, सिचुएशन को समझना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि हमारा भी साथ दो, हम आपका हमेशा सुख दुख में साथ देते हैं, और वीडियो को लाइक करो, इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। लेकिन आज एक और चार्ट है, वो है वेक ऑफ रीएक्यूमुलेशन। अगर हम उसकी बात करते हैं तो जब मार्केट यहाँ पर पंप करती है और उसके बाद जब करेक्शन होती है, या आप कह लीजिए एक पंप करने के बाद एक जोन के अंदर वो ट्रेड करने की कोशिश करती है। अगर इस चार्ट को देखते हैं तो कुछ फेज़ के अंदर उस चैनल के अंदर ये ट्रेड करता है, लेकिन जब उसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम एक बड़ा ऑल टाइम हाई देखते हैं। अगर उस चार्ट को भी कंपेयर करते हैं और आज बिटकॉइन की प्राइस को लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि फेज़ ए आया, सेम फेज़ ए जैसा उस चार्ट के अंदर था, फेज़ बी उस लगभग 60,000 के आसपास इसको सपोर्ट मिली, फिर फेज़ सी जब यहाँ पर इसने अच्छा खासा डंप किया जैसा कि इस चार्ट के अंदर किया, और फिर हम डी यहाँ पे रिकवरी होते देख रहे हैं, उस चैनल के अंदर ये दोबारा आता दिख रहा है। और अगर हम देखते हैं ऑल टाइम हाई के बाद फेज़ ई शुरू होगा, तो नज़र रखनी है जिस हिसाब से ये चार्ट जो है दिख रहा है, अगर ऐसे ही इसने फॉलो किया तो शॉर्ट टर्म में आपको ये 69-70,000 डॉलर्स कभी भी लगता दिख सकता है, और उसके ऊपर जाता है तो हम अगला टारगेट 75,000 और 83,000 डॉलर्स यहाँ लेके चल रहे हैं। लेकिन आपको सपोर्ट भी बता दिया, रेजिस्टेंस भी बता दिया। ये चार्ट्स किस लिए होते हैं, ये चार्ट्स लिख के रखो, समझो इनको, ताकि आप अगर हम ना भी बताएं या ना भी करें तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिले, और कल को इन फ्यूचर आप ये खुद भी यूज़ कर सकें कि अगर डी लेवल पे आएगा तो फिर उसके बाद ई फेज़ शुरू होगा, ई फेज़ में क्या रिएक्शन होता है मार्केट का, कहाँ जाती है, ये सारी चीज़ें स्टडी खुद भी तो करो, थोड़े एफर्ट्स तो लगाओ। ठीक है, सब कुछ हमसे सीख लोगे क्या? चलो हम तो सिखाने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन जब तक खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे और दूसरों के भरोसे रहोगे तो आपको पता है कोई कुछ भी दिलवा देगा, कोई कुछ भी कह देगा, और फिर आप वही बगले छांकते रह जाओगे, अरे भैया अब क्या करूं, अब क्या करूं। ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इतना आसान नहीं है यहाँ से कमाना। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे एग्ज़िट कर दिया होगा। किस किस ने एग्ज़िट किया है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और किसने जो है जो क्रिप्टो का असली में योद्धा है वो लाइक ठोको कि भैया हमने यहाँ पे इस मार्केट को भी झेल लिया जो अभी एक फेज़ देखा है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, तो इथेरियम को लेके अगले हफ्ते ट्यूसडे या थर्सडे के बीच के अंदर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इथेरियम के ETF की ट्रेडिंग लॉन्च होती दिख सकती है, यानी कि इथेरियम ETF की ट्रेडिंग शुरू होती दिख सकती है, जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है। और यहाँ पर जैसा हम बोल रहे थे 2850 2900 0.5 फिबोनाची की रेशियो है, वहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, वहाँ एंट्री बना लो। फिर हमने बोला 200 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर यहाँ पर आपको एंट्री बना लो। लेकिन हम तो वही है ना कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, और 200 डे मूविंग एवरेज लगभग $3100 के आसपास आ रहा था, और उसके ऊपर जैसे आया और फिर उसके बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा, बूम, तो ये कमाल होता है 200 डे मूविंग एवरेज का। और एक 0.618 जो फिबोनाची रेशियो उसके ऊपर भी ये क्लोज करता दिख रहा है, और 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके ऊपर भी ये क्लोज करने में कामयाब हुआ है, तो ये एक सपोर्ट निकल के आ सकती है लगभग 3500 और $3450 के आसपास। अगर यहाँ से ऊपर जाता है और इथेरियम के ETF लॉन्च होते हैं अगले एक हफ्ते के अंदर, तो माहौल पूरा बन सकता है। ये 4000 या ऑल टाइम हाई भी अगले 1-1.5 महीने के अंदर लगता दिख सकता है। इस पर नज़र बना के रखिएगा। इथेरियम में भी थोड़ा सा आप कहिए मौका है, लेकिन $3000 पे अगर जिसने लिया होगा वाह, उसके तो मज़े हैं। लेकिन यहाँ पर कई कॉइन्स हैं, जैसे कि मैटिक है, आधे डॉलर के आसपास मिल रहा था, एंट्री नहीं बनाई है, तो फिर भी $0.55 के आसपास या 55 सेंट जिनको कहते हैं, उसके नीचे अभी भी मिल रहा है, तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएट इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग $0.6 है, और लेकिन हम उम्मीद करें $0.85 तक ये कभी भी जाता दिख सकता है। दूसरे अगर कॉइन की बात करते हैं, फ्लॉकी, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 200 डे मूविंग एवरेज कितनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर ये रहा, और वहाँ से जब इसने बाउंस बैक किया और यहाँ पर जैसे बिटकॉइन ने पंप किया, तो ये अभी 100 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर फंसा हुआ है, जो कि लगभग आती है 20,000 के आसपास। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाया तो आने वाले टाइम के अंदर ये 25,000 के आसपास जाता दिख सकता है। नहीं तो 16, अगर आपने अभी एंट्री नहीं बनाई है तो लगभग 16,000 के आसपास इसकी एंट्री जोन बनता है। गाला को लेके $0.02 के नीचे कितना अच्छा मौका दिया, और हम लगातार बोल रहे थे कि यहाँ एंट्री बनती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डीलिस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अगर इसको बात करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल
था। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। इसका इमीडिएट टारगेट 0.031 और फिर 0.038 तक हमें लगता है ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है। अगर हम बात करते हैं XRP को लेके, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आधे डॉलर के नीचे हमने कितना बोला आपको एंट्री बना लो, और 0.4 डॉलर के नीचे भी आ गया था, लेकिन मार्केट के अंदर इसके लिए सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अगर इसके ऊपर यहाँ मेंटेन कर पाता है 0.056 डॉलर के ऊपर, तो आप कह लीजिए अगला इसका टारगेट 0.74 डॉलर तक ये जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ पोल्काडॉट की, ये भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और लेकिन अच्छी बात क्या है, मार्केट के अंदर इतना नहीं टूटा, लेकिन हाँ $6 के $6.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो $7.5 से लेकर $9 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। आरबी ट्रम के अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। अभी भी कुछ ज़्यादा बड़ा पंप नहीं किया, $0.75 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो बनाई जा सकती है। $1 ये कभी भी आपको लगता दिख सकता है। लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा प्रॉफिट भी आपको बना के देके जा सकता है। ऑनडो $0.95 पे कितना बोला आप एंट्री बना लो। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो $1 के आसपास आ जाए, क्योंकि मार्केट जब ऐसे पंप करती है थोड़ी करेक्शन ले सकती है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर $1 के आसपास आ जाए तो एंट्री बनाइएगा। इमीडिएट इसको जो टारगेट है $1.2 है, वहाँ रेजिस्टेंस अगर इसके ऊपर जाता है तो $1.4 तक ये जा सकता है। लेकिन ये सारे कॉइन्स लॉन्ग टर्म में अच्छा करते दिख सकते हैं। एक और कॉइन है टोन कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पर वो ज़्यादा नहीं टूटा और $7.5 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है, लेकिन इसके पूरा पोटेंशियल रखता है इस ऑल टाइम। अगर इस बुल रन के अंदर अगर मार्केट अगले 1-1.5 साल के अंदर अच्छा करती है तो ये $25 से $30 का पोटेंशियल रखता है। अगर सोल की बात करते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, $134 के आसपास आए, एंट्री बनाओ, वहाँ सपोर्ट भी थी, 200 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो भी थी। लेकिन अगर उसके ऊपर गया है तो अब देखो अभी इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है लगभग 0.618 फिबोनाची की रेशियो, जो कि $164 बनती है। अगर वहाँ से ऊपर जाता है तो $200 के लिए भी ट्राई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो $145 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है। बाकी दोस्तों जो भी कॉइन आप लेके बैठे हो, जैसा कि हमने आपको चार्ट बताया था ऑल्ट का, डोमिनेंस का भी, तो सारे कॉइन्स आपको मौका देंगे, बस थोड़ा सब्र दिखाने की ज़रूरत है। और जिसके पास सब्र नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। और जो पेशेंस लगा रख के बैठा हुआ है, हमने ऐसे भी वॉलेट देखे हैं जो 2016 के बाद आज तक एक्टिव नहीं हुए, तो समझो, और वो हज़ारों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, तो समझो कितना पेशेंस वो दिखा के बैठे होंगे और क्या सोच के बैठे होंगे बिटकॉइन का टारगेट। और हम 0.05, 0.01, 0.1 बिटकॉइन के अंदर ही फड़फड़ाने लगते हैं और समझते हैं कि हमने बूंदियाँ लूट के बहुत महान काम कर दिया। और फिर हम सोचते हैं कि यार अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो दिल धक धक करने लगता है। उन लोगों का क्या हुआ होगा सोचो। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे मार्केट अच्छा ही करते दिखेगी। और हम पे विश्वास ना करो, ये बड़े बड़े नाम जो इस टाइम पे बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, खरीदे जा रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं, अपने आप से भी सवाल ज़रूर करिएगा। इसके साथ मैं छोड़ जाता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अगर नहीं फॉलो कर पा रहे तो मत कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, हम वहाँ पर भी चार्ट शेयर कर रहे हैं रेगुलरली। बिटकॉइन के प्राइस के एनालिसिस भी करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म में, तो उसका फ़ायदा उठाना है तो टेलीग्राम को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।